अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक सामान्य वीडियो समझकर स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ बातें और कुछ समय ऐसे होते हैं जब इंसान का जीवन किसी खास मोड़ पर खड़ा होता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद आज आप भी उसी स्थिति में हैं जहां आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर आपकी शादी में लगातार रुकावटें क्यों आ रही हैं। और धीरे धीरे यह स्थिति इंसान के मन में चिंता पैदा करने लगती है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब वह खुद ही अपने ऊपर शक करने लगता है और उसके मन में यह विचार बैठने लगता है कि कहीं उसके जीवन में कोई ऐसी अदृश्य बाधा तो नहीं है जो उसके विवाह के मार्ग को रोक रही है। और सच कहा जाए तो जब मन लगातार चिंता में रहता है तो वह केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से भी कमजोर होने लगता है। और उसी समय व्यक्ति को किसी ऐसे सहारे की तलाश होती है जो उसे मानसिक शांति भी दे और उसके अंदर विश्वास भी जगाए। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसे ही समय के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल समस्या को खत्म करना नहीं बल्कि व्यक्ति के मन में एक नई ऊर्जा और नई सोच पैदा करना होता है। और ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है 26 मई का बड़ा मंगलवार, जिसे भक्तों के बीच बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शक्तिशाली अवसर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का दिन स्वयं हनुमान जी को समर्पित होता है, और जब यह दिन किसी विशेष योग और ऊर्जा के साथ आता है तो उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। और उस दिन की गई साधना या प्रार्थना व्यक्ति के मन और जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। और इसी कारण बहुत से लोग इस दिन को अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष अवसर के रूप में देखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं लंबे समय से बनी हुई हैं। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कोई जटिल विधि नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसे अगर सही भावना और पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति के मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है और धीरे धीरे उसके जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यह कोई चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि यह एक आस्था और ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके विश्वास और आपकी मानसिक स्थिति की होती है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो प्रक्रिया आगे बताई जाएगी वह केवल शब्दों की नहीं बल्कि अनुभव की है, और इसे समझने के लिए धैर्य और एकाग्रता दोनों की आवश्यकता होती है। और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह आपके मन में एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सच में अपने जीवन में विवाह की बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं और बजरंगबली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो अभी इसी समय पूरे मन से कमेंट में एक बार जय बजरंगबली लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं उस विशेष विधि की तरफ जो 26 मई बड़े मंगलवार की रात को की जानी है। जब दिन समाप्त हो चुका हो और चारों तरफ एक गहरी शांति का वातावरण हो, तब सबसे पहले आपको स्नान करके अपने शरीर और मन दोनों को हल्का और शांत करना है, क्योंकि माना जाता है कि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन भी अधिक ग्रहणशील हो जाता है। और उसके बाद साफ और सरल वस्त्र पहनकर किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाना है जहां आपको पूर्ण शांति महसूस हो, चाहे वह आपका घर का मंदिर हो या कोई ऐसी जगह जहां आप बिना किसी बाधा के कुछ समय बैठ सकें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर बजरंगबली की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना है, क्योंकि लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह वातावरण को एक अलग ही सकारात्मकता प्रदान करता है। और इसके बाद अपने सामने केवल 4 चीजें रखनी हैं, जिनमें एक चमेली के तेल का दीपक, एक पान का पत्ता, थोड़ा सा सिंदूर और एक साबुत लौंग। और यह चारों चीजें इस पूरे उपाय का आधार बनती हैं। अब सबसे पहले दीपक जलाना है और उसकी लौ को कुछ देर तक शांत मन से देखना है, और उस समय अपने मन में यह भावना लानी है कि आपके जीवन की सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है, जो आपको हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रख रही है। और यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो आपके मन को स्थिर करता है। इसके बाद पान का पत्ता अपने हाथ में लेना है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर रखना है और उसके ऊपर एक साबुत लौंग रखनी है।
और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखते हुए अपनी आंखें बंद करनी है और फिर अपने जीवन की उस स्थिति को महसूस करना है जहां विवाह में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन उस भावना में डर नहीं रखना है, बल्कि केवल यह विश्वास रखना है कि अब समय बदल रहा है और आपके जीवन में एक नई दिशा बनने वाली है। अब इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है और वह है मंत्र जाप, जिसमें आपको पूरे मन और श्रद्धा के साथ 27 बार मंत्र बोलना है। और वह मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। और इस मंत्र को जल्दी या औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और भाव के साथ बोलना है, क्योंकि माना जाता है कि जब मंत्र मन से जुड़ जाता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है जो व्यक्ति के अंदर शांति और विश्वास दोनों को बढ़ाता है। और बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि उनका मन भटक जाता है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए भी आपका मन पूरी तरह इस मंत्र में स्थिर हो गया तो यह अनुभव आपके अंदर एक गहरा मानसिक परिवर्तन ला सकता है और आप अपने विचारों में भी अधिक सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। जब 27 बार मंत्र पूरा हो जाए तब उस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ उठाकर बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर देना है और फिर कुछ देर वहीं बैठकर जय श्री राम का जाप करना है, क्योंकि इस समय मन की ऊर्जा बहुत शांत और स्थिर होती है। और यदि संभव हो तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार, विशेषकर बड़े मंगलवार की रात को इसका प्रभाव और भी अधिक माना जाता है और यह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। और अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी उपाय तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके साथ हमारे कर्म और हमारा व्यवहार भी जुड़ा ना हो। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने व्यवहार में विनम्रता रखना और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में हम जो ऊर्जा फैलाते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस हमारे जीवन में आती है। और जब उसी सकारात्मकता के साथ विश्वास और भक्ति जुड़ जाती है तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। और यदि आप इस पूरे उपाय को 26 मई बड़े मंगलवार को पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करते हैं तो यह संभव है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाए और जो रास्ता लंबे समय से रुका हुआ है वह धीरे धीरे खुलने लगे और आपके जीवन में वह शुभ समाचार आने लगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।